श्री भागवतम के 21वें अध्याय के 29वें श्लोक। तो जीवन यात्रा का वर्णन यहाँ पे किया जाता है। जन्म लेने के बाद जो यात्रा है उस यात्रा का वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार से बाल्यावस्था से आगे प्रौढ़ अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, इस प्रकार से ये यात्रा चलती जाती है और हर एक अवस्था में अनेक अलग अलग प्रकार के जो कष्ट है भोगते रहना, हम भोगते ही रहते। कष्ट हमेशा के लिए हमें पीड़ित करता है। आध्यात्मिक, आदि देवी, आदि भौतिक कष्ट हमें पीड़ित करता रहता है। कभी हमारे मन के द्वारा, कभी हमारे खुद के द्वारा कष्ट होता है, मनोरंजन के कारण, और कभी हम कुछ भी नहीं करते लेकिन दूसरे हमें कष्ट देते हैं। और फिर प्रकृति, बहुत सारी गर्मी, ठंडी, भूकंप, अधिक वर्षा, इस प्रकार से अनेक जो है ताप हम भोगते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस प्रकार से शरीर बढ़ता है और शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ उत्पन्न करता है। हम खुद कोई और नहीं, जैसे यहाँ पे बताया वो दो चीजें हमें बताया, काम और क्रोध। और इस प्रकार से हम ऐसे लोगों के साथ जो होते हैं, कामी लोगों के साथ हम वैर उत्पन्न, तो ये अवस्था है हम वैर मतलब एनिमी, शत्रुता ही है तो हम ही शत्रु, तो हम ही अपने आत्मा के शत्रु बनते हैं। बाहर घूमने करेगा शत्रु हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम यही चाहते हैं ना, आत्मा को परास्त। आत्मा हमारे हृदय के अंदर है, परमात्मा हमारे हृदय के अंदर है, पर उनकी हम परवाह ही नहीं। तो इसका यही अर्थ है जो यहाँ पे बताया गया है, परास्त। झूठी प्रतिष्ठा मतलब काम, काम। तो काम वासना इंद्र तृप्ति के द्वारा बेसिकली इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो वासना है, पर काम वासना
नहीं है। यहाँ बताया कि झूठ प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा ज्ञाति, ये काम सिर्फ एक स्त्री और पुरुष के साथ संबंध या इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग, संभोग और इच्छा, ये तो एक है ही। उससे आगे भी ये मान ज्ञाति प्रतिष्ठा, और क्योंकि ये सब झूठा है, इसे यहाँ पे बताया गया है झूठा। प्रतिष्ठा मतलब स्थापना, ये हम ख्याति, ख्याति मतलब यश, फेमस बनना है, सब हमें जाने, और उसके लिए मैंने को करते और मान के चैतन्य पे आप लोग कहते हैं मानिना माने देना, और ये जब पूर्ण नहीं होता तो आगे क्या है क्रोध। जब हम हमारी और सब एक्चुअली इच्छा से ही शुरू है, और इच्छा से, इस इच्छा मतलब काम, कामना, हम कामना रखते हैं हर स्तर पर, घर से लेके समाज और पूरे विश्व तक, ये जड़ यही है, इच्छाएं। तो ये झूठी प्रतिष्ठा, झूठा मान, झूठा ख्याति, झूठे इच्छाएं, झूठा मतलब उसमें कोई हाथ में आता नहीं, अगर आएगा फिर तो कष्ट लेंगे, ये आदि है। और शुरुआत में शायद सब अच्छा लगता है, लेकिन आगे क्या हो रहा है, पहले तो अमृत और जहर में बदल जाए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन क्या है, उल्टा है, जहर के समान है पहले, और फिर बाद में उल्टा हो जाता है, अमृत बन जाता है, मीठा बन जाता है, अच्छा नहीं लगता है। भक्ति के नियमों का पालन करना जहर जैसा है, सुबह जल्दी उठना, जप करना, पूजा करना, अध्ययन करना, ये पहले ऐसे लगता है बहुत कष्ट दे रहा है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतना सारा सब करना है, ये कष्ट। तो जैसे जैसे हम करते जाते हैं और ध्यान पूर्वक करते हैं, तो हम उस आनंद को प्राप्त, जो जहरीला है, जैसे कि जप करना बहुत कष्ट, कोई नहीं चाहता, अगर हम करते रहिए तब हम उसका आनंद का अनुभव कर सकते, जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता। कल ही मैं किसी से बात कर रही थी, मैं कहा कि 2 अक्टूबर को गए थे हरिनाम जप करने के लिए, 40 लोग, जो पहले उनका आकर्षण नहीं था, लेकिन उन्होंने किया और उनको बहुत अच्छा अनुभव। ये एक्चुअली लगता कि कठिन, समय तो देना ही पड़ेगा, समय है तो कर सकते, इसीलिए श्री प्रभुपाद ने कहा 16 करो, 64 माला करना जरूरी है। हम भी हमारा संस्था प्रचार संस्था है, प्रचार और हरिनाम का फल ये है भगवान की सेवा, तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमारा प्रचार कर रहे हैं, तो मिनिमम 16 माला, क्योंकि 1 माला करेंगे, 2 माला करेंगे, इसमें थियरी बस हुआ भी नहीं है शुरू, 4 माला के बाद हमारा क्लीनिंग हो जाता है, फिर 4 माले के बाद जब 5वें 6वें माला पे जाती है, करते करते तब उसका आनंद और थोड़ा अधिक बढ़ता है, अधिक बढ़ता है।
और 16 माला तक हम हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां सब शांत हो जाती है और हम भगवान के श्री चरण कमलों को ध्यान दे सकते हैं। ये इच्छाएं होती है और इस कारण यहाँ पे श्री गौरव जी अपने में बताते हैं कि भगवद गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से जीव की काम वासना के विषय में प्रश्न यह पूछा कि जीव शाश्वत है और इस तरह वह गुणात्मक रूप से परमेश्वर से ही समतुल्य है, तो क्या कारण है कि वह भव सागर में आ गिरता है और माया के वशीभूत को अनेक पाप कर्म करता है। तो अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न कि क्या कहा कि पठकेन प्रयुक्तो पापं चरिति पुरुषः अनिच्छान् अपि वाष्णेय बलात् इव विमोच्यते। विष्णुवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है? वो नहीं चाहता। कैसे चाहेंगे? क्योंकि हम शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, हम पवित्र है, सब पवित्र है। और ये आवरणों के कारण और माया के कारण ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। बलपूर्वक हम नहीं चाहते और ये सबके साथ हो रहा है, कोई भी नहीं है। बलपूर्वक हम खींचे जा रहे हैं काम क्रोध की। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक अंशों से मुक्त है। ये हमारी परिस्थिति है, ये हमारा स्वभाव है। हम शुद्ध है, शांत है, आध्यात्मिक है, भौतिक कलमश से मुक्त है, आत्मा इन सब चीजों से। लेकिन यहाँ पे बताया गया जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि आत्मा को परास्त करने के लिए परास्त करते, तो हम अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते, और इसका कारण ये क्यों हो रहा है पता नहीं लग रहा है। क्यों कर? तो ये श्रीमद् भगवद गीता में बताया स्वभाव से वह भौतिक जगत में नहीं होता, रास्ता है अगर हम ये बात। किंतु जब वह माया के संघर्ष में आता है तो वह बिना झिझक और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार का पाप नहीं चाहता। हम सब भक्ति में नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम कभी कभी इन सब चीजों में फंस जाते हैं। हाँ, प्रतिष्ठा, ख्याति, काम, क्रोध, इच्छाएं, तो इसी के नमस्कार करें, क्योंकि जहाँ पे हमारा ध्यान है, ध्यान मतलब अच्छा ध्यान विषयी चीजों उसकी संगति से जिसके ऊपर ध्यान है, विषय ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस, ध्यायतो विषय संगातेषु प्रजायते। और इन चीजों के कारण, उनके संग और लगाव होने के कारण, ये इंद्रिय विषयी जो सब चीजें हैं उनके लगाव के कारण काम उत्पन्न होता है। और यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वो
आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है। तो ये जो भव रोग या जो बीमारी को बढ़ाता है, भूल रहा है तो क्या क्या कारण है और उसे कैसे हम बाहर निकले। तो ये भगवान को अर्जुन पूछ रहे, क्योंकि ध्यायेत् तो विषय संगारेषु प्रजायते संगात् संजयते काम कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः विभ्रम सम्मोहात् स्मृतिभ्रम सा बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। क्रोध, और इस कारण से शुरू होता है इंद्रिय विषय चीजों के ऊपर ध्यान देने के कारण कुछ हमने देख लिया, बस हमें उसको चाहिए, नहीं मिलता तो क्रोध उत्पन्न होता है। हम सबको कुछ न कुछ, माता पिता अपने बच्चों के से कुछ चाहते, बच्चे अपने माता पिता से कुछ चाहते, पति अपने पति से कुछ चाहता है, पत्नी अपने पति से कुछ चाहती है, मित्र दूसरे मित्र से कुछ चाहते, समाज परिवार कुछ चाहता, देश, इस प्रकार से पूरे विश्व में कुछ न कुछ इस इच्छा के से कार्य हो रहा है और उसकी जड़ तो इसके कारण है। और जब नहीं है तो क्रोध और क्रोध के कारण आज इतना शांति है विश्व में, इसके कारण अशांति है घरों में, इसी के कारण ये इच्छाएं काम वासनाएं, उसे इतना करना पड़ता समाज में परिवार में। उनको मन नहीं था तो उनको बुरा लग जाएगा, उनको क्रोध आ जाएगा, उनकी हर चाले आती जाते सब लोग किसी न किसी प्रकार से, चाहे प्रमाण अलग होगा कम ज्यादा, वो भी कुछ चाहता है, शिक्षक भी चाहता है, नहीं होता है तो क्रोध सब। तो इसीलिए इस प्रकार के उत्तर में कृष्ण ने कहा कि काम वासना के कारण जीवात्मा उच्च पद से अधम पद पर आ जाता है, नीचे गिर जाता है, इतना लो क्लास इतने उच्च पद पर हम भगवान के नकारात्मक में एक है भगवान कहाँ जा रहे हैं मुझे मैं बड़ा नहीं है, ये हमारा भूल जाए। अब इसको हमें फिर से स्थापित करना, इस पोजीशन पे हमें वापस लाना, ये पोजीशन से हम हट गए हैं, उसके कारण हम जो है इतने सारे पाप कर्म करते हैं, परिस्थिति वश ही काम वासना क्रोध में परिणत हो जाते, तो काम क्रोध उत्पन्न होता है, काम वासना का क्रोध रजोगुण पर स्थित है, रजोगुण सतगुण में तो हम आए ही नहीं, हम सब ऐसे ही वहीं पे है। रजोगुण पद पर काम वासना वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न होती है और काम की तृप्ति न होने पर वह तमोगुण पद पर क्रोध में परिणत नीचे और रजोगुण तमोगुण क्रोध मतलब जब अज्ञान आत्मा को आच्छादित कर लेता है तो जीव नाट्य जीवन की सर्वाधिक अधम स्थिति में आ जाता है। काम क्रोध रोग मोह मद मत्सर्य ये जो है नरक के द्वार है, तो नारकीय जीवन अपने नारकीय जीवन से आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च पद तक उतरने के लिए इस काम वासना को कृष्ण प्रेम में परिणत करना होता है। तो इसको कोई बात नहीं, काम वासना है उससे हम मुक्त नहीं हो सकते, हम इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ पे इसका उपाय दिया जा रहा है, उपाय क्या है? कृष्ण प्रेम। याद आ रहा है किसी को? काम वासना कैसे
राजा में ओके राजा में ओके यस और कोई वाल्मीकि इन्होंने रामायण लिखी माता जी। ओके ओके यस सच Rishi, he meditated in the ocean also. There he saw the fish and got agitated and that is not ओके rich. माता जी मुरारी किन लोगों ने अपनी काम वासनाओं को भगवान की सेवा में लगाया ये प्रश्न है। माता जी क्या करूं है ना नायक में अंजलि काम वासना लस्सी डिजायर लस्सी First he was involved in the love of his wife, and then when his wife told him, "यार भगवान करते ओके लस्सी डिजायर that I don't know name but that the person who asked the prostitute Vivamangal. मंगल ठाकुर ओके तो वैसे ये सब महत्वपूर्ण चीज तो हम सब जानते हैं कि इस प्रकार से गोपियां पूजा पूजा ने भगवान कृष्ण बलराम तो इतने आकर्षित हो गए किसके प्रति कृष्ण के प्रति उनके मन में उनके साथ संभोग करेगा काम वासना उन्होंने काम वासना और भगवान काम वासना सब उनके पास गए तो अगर हमारे पास काम वासना है जैसे कि हमें सब काम वासना है गोपियां जो भगवान से कृष्ण प्रेम उन्होंने अपनी सभी चीज सिर्फ ये वासना नहीं पर उनके प्रति जो प्रेम इस वासना उन्होंने प्रेम कृष्ण प्रेम में करे ये उदाहरण है तो भगवान ये लीलाएं जो है रास लीलाएं हैं गोपियों के साथ जो उनका प्रेममय संबंध है ये हमें भगवान इसीलिए रखते हैं ताकि अगर हम काम रूपी हमारे अंदर काम भी है हम भगवान के साथ वैसा संबंध हम भगवान को अपने प्रेमी बना सकते हैं इसको श्रृंगार रस कहते हैं माधुर्य रस कहते हैं हमें अच्छा पति चाहिए हमें अच्छा पुत्र चाहिए हमें अच्छा मित्र चाहिए अच्छा सेवा करने के लिए चाहिए हम प्रेम कर किसको प्रेम करें पर हम क्या करते हैं उस प्रेम को हम भौतिक चीजों में हम जो है डाल रहे और वो जो है वो काम शास्त्र में प्रेम शब्द सिर्फ भगवान के साथ जुड़ा हुआ है बाकी का सब काम ही है प्रेम love is not for anybody अगर शास्त्र में ये love means nothing else बाकी का सब काम है अगर प्रेम इस्तेमाल करना है या प्रेम का अनुभव करना है तो सिर्फ भगवान के साथ ही जुड़ा जा सकता है और किसी के साथ नहीं और अगर किसी और अन्य चीज के साथ या अन्य व्यक्ति के साथ जो भी इस जगत में जो कुछ भी उससे जुड़ा रहता है तो वो काम ही और तो वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है काम कृष्ण कर्म पढ़ने अब काम को कृष्ण अर्पण करो सब कुछ कृष्ण अर्पणम काम वासना के कारण इंद्र व्यक्ति ने लिए अपने अनेक वस्तुएं चाहिए तो ऐसी वासना को इस प्रकार किया जा सकता है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारी इच्छाएं करें हाउ टू डील विद काम वासना भगवान को प्रेम तो जब हम भगवान को प्रेम करते हैं भगवान को प्रेम प्राप्त करना बहुत कठिन है असंभव नहीं अगर क्योंकि हमारी आदत बहुत हो गई है लेकिन जन्म जन्मांतर से हमारी आदत हो गई है कि हमारा प्रेम जो है हम किसी इस जगत की जैसे कि यहाँ पे वस्तुओं में बन रहे हैं हमें कृष्ण को ढूंढना अगर हम कृष्ण को ढूंढेंगे कृष्ण के संग से कार्य करेंगे तो हमारी काम वासना जैसे कि दुआ समझ बताया कृष्ण तो कर्मचारी है और दुर्वासा मुनि जो है उपवास खाते नहीं तो इस प्रकार से हमें ब्रह्मचारी होगा भगवान सही की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए
कंप्लीट है, उन्हें कोई दोष नहीं, माया उनको छू नहीं सकती। तो जब हम भगवान के साथ जिस प्रकार से हम कुछ गंदी चीज को छू लेते हैं तो वो हमारे हाथ की ओर आ जाता है, कुछ सुगंधित चीज को छू लेते हैं तो हमारा हाथ सुगंधित हो जाता है। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ते हैं तो हमारा जीवन सुगंधित हो जाता है, हमारा जीवन प्रेममय हो जाता है और हम अपनी असली अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि एक लोखंड को अग्नि के साथ उसको अग्नि में डाला जाए तो अग्नि का रूप ले जाता है, जलाने की उसमें शक्ति हो जाती है। इसी प्रकार से ये कृष्ण प्रेम से हम watch, that's why my time goes beyond and my watch has got spoiled. Very 9:09. yeah, I can't see, I don't have time for sorry for that. तो इस प्रकार से हम उस शरीर भस्मं शरीरम विश्वोपनिषद वायुरनीलम् अमृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं भस्मान्तं शरीरम। ये शरीर है क्योंकि ये शरीर ही है जो, और फिर भस्म होने के बाद ये शरीर जो है जो फिर हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर सब कुछ खत्म हो जाता है, कृष्ण भक्ति से चल जाता है और सिर्फ हमारा शुद्ध आत्मा इस काम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें, क्रोध का भी उपयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो नास्तिक है या भगवान से द्वेष करता है। तो जब क्रोध आता है, कौन है क्रोध का उदाहरण कौन है जिन्होंने अपना क्रोध को भगवान की सेवा में दुर्वासा मुनि, कंस, हनुमान जी, हाँ हनुमान जी, हनुमान ने पूरी लंका को जला दिया। तो क्रोध उन्होंने इस प्रकार से क्यों भगवान की सेवा में क्रोध इस्तेमाल। भगवान जब भगवत गीता शुरू होता है, अभी हम पढ़ेंगे भगवत गीता में अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपके शरण। तो भगवान ने उसको डांटा। भगवान ने अरे भाई आ जाओ, अच्छा है चिया डांटा है तो पंडित के ऐसे बात करे, तुम तो बड़े मूर्ख हो। तो ये भगवान की सेवा में क्रोध है। जब सेवा ठीक से नहीं होती है तो गुरु आ सकता है, गुरु या जो वरिष्ठ भक्त है वो डांट, क्योंकि ये भगवान के लिए अपने लिए। पर इसको क्योंकि क्रोध तो होगा ही ना, क्रोध है लेकिन क्रोध का सही इस्तेमाल है। क्रोध का भी उपयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो नास्तिक है, भगवान से द्वेष करता है या भगवान की सेवा में ठीक से लगे नहीं है। क्योंकि हम काम तथा क्रोध के कारण इस संसार में आ गिरे हैं, अतः इस दोनों गुणों का उपयोग कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और मनुष्य पुनः अपनी पूर्व शुद्ध आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकता है। तो सब कुछ श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। सब कुछ भगवान को, और क्या है हमारे पास, जो कुछ भी है भगवान का ही है और हम ही जिम्मेदार है। क्योंकि यहाँ पे बताया कि काम और क्रोध की वजह से ही हम आए हैं।
और इससे वैसे ही हम वो ही चक्कर चल रहा है ना। अभी यहाँ पे बताया गया कि वो भूल जाता है, काम क्रोध में वह हो जाता है, तो फिर क्या होगा, उसका पतन हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, फिर वापस उसको पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलता ही रहेगा। तो ये काम क्रोध ही सबसे अतः श्री रूप गोस्वामी की स्तुति है कि चूंकि इस संसार में इंद्र तृप्ति की ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिसकी आवश्यकता शरीर के पालन के लिए पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ, अगर हम सब त्यागना बहुत आसान है, वस्तुओं को त्यागना बहुत आसान है, लेकिन काम क्रोध लोभ और ख्याति मान प्रतिष्ठा को हम नहीं छोड़ सकते, कोई भी नहीं। बहुत कठिन है, बहुत कम लोग हैं जिन्हें इसको समझ लिया। तो इसीलिए शरीर के साथ बहुत सारी चीजें हमको मिला है ना, गिफ्ट है ये, फ्री मिला है, तो शरीर के पालन के लिए पड़ती है। अतः हमें निष्काम भाव से इन सब का उपयोग कृष्ण की इंद्रियों को की तुष्ट करने के लिए करना चाहिए। यही वास्तविक त्याग है, युक्त वैराग्य और समसिद्धि हरि तोषणम। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमें ये सोचना है या क्या कृष्ण इस कार्य से प्रसन्न है कि नहीं, बस यही हमारा कार्य है। बाकी का कार्य वे जाने, वे ही करते हैं। हमें अपना कार्य करना है कि भगवान को हमेशा के लिए भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। Any questions? Any doubts?